इसराइल से जो चीज़ भी हमें इधर मुहैया हो रही है वो सब पे बैन लगना चाहिए। इनका बाइकाट करेंगे तो इन्हें पता चलेगा ये मुसलमान के खिलाफ सारा काम प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। उनकी कोई भी प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे मैकडॉनल्ड्स बिल्कुल बैन है। हमारा मुसलमान भाई जिधर भी हो हमें चाहिए कि हम उसके बारे में सोचें और उसकी हिफाजत का ख्याल रखें। जो हमसे बनता है हमें करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों का स्पेशली उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो जब हम ख़रीदते हैं तो उनके पैसे उनको जाते हैं और उन पैसों से वो बम और ये सारी चीज़ें अमेरिका से ख़रीदते हैं। ख़रीद के तो हमारे मुसलमान भाइयों पे और बच्चों पे सब देख लिए होंगे आपने इमेजेस वगैरह, तो उनके ऊपर फेंकते हैं। जब तक हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी उनकी चीज़ नहीं कि जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वो लोग जो मुसलमानों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम यहाँ रह के अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमें मैकडॉनल्ड, KFC, ये पेप्सी, एरियल, सरफ और हेड एंड शोल्डर वगैरह इन चीज़ों से बाइकआउट करना चाहिए, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। इसराइल की जानिब से मुसलमान भाइयों पर जो है वो जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। तो वहीं पर अगर हम बात करें मैकडॉनल्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि जितनी भी इसराइली फ़ौज है उनको जो है वो खाना फ्री में दिया जाएगा, जबकि तमाम तर मुसलमान उन्होंने ये जो उनमें हम आहंगी नज़र आ रही है कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैकडॉनल्ड ना सिर्फ बल्कि जितनी भी इसराइल से जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन तमाम से हम जो है वो बाइकाट करते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो मैकडॉनल्ड जहाँ पर जो है वो तिल धरने की जगह नहीं होती थी, बेशुमार लोग यहाँ पर जो मौजूद होते थे, इस वक्त वहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। इस वक्त जब उन्हें हमारी शिद्दत से ज़रूरत है तो इस वक्त यहाँ पर जो है मैकडॉनल्ड से बाइकाट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे जो है वो आगाही पहुँचेगी तो उम्मीद है कि ये तमाम लोग भी जो है अपने मुसलमान भाइयों का साथ देंगे। इसी के साथ फैसलाबादियों के इस हवाले से क्या कहना है, उन्होंने ये जो बाइकाट है उससे हवाले से वो क्या कहते हैं, ये तमाम तर बातें हम उनसे जानते हैं। आइए फिर चलते। इसराइल से जो चीज़ भी हमें इधर मुहैया हो रही है वो सब पे बैन लगना चाहिए। बिस्कुट वगैरह, ये बर्गर शर्गर, KFC वगैरह हर चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसों से वो हम पे ही जुल्म कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मुसलमान बहन भाई इकट्ठे होके इस चीज़ को आगे लेके जाएं और लोगों को बताएं कि हमें इनकी हर चीज़ बंद करनी चाहिए। उन्हें फिर पता चलेगा कि नहीं, मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला ने इन्हें मुसलमान इसलिए, हम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत हैं। हमारा मुसलमान भाई जिधर भी हो हमें चाहिए कि हम उसके बारे में सोचें और उसकी हिफाजत का ख्याल रखें। ये हम अपने इधर, ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमसे बनता है हमें करना चाहिए। मैं तो इसकी बहुत फेवर में हूँ कि इनका बाइकआउट करना चाहिए। अब ये लोग सब एक हैं। यहूदियों का तो खैर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बिजनेसेस के ऊपर, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब यहूदियों के हैं। तो हम जो है एटलीस्ट, क्योंकि अभी आपने पूरा अरब वर्ल्ड और बाकी भी दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड ओवरऑल और इन पर्टिकुलर जो अरब वर्ल्ड है उसमें से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। अब फिज़िकली वहाँ जाके उनसे लड़ाई करना, ये मे बी कोई उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हों अपनी, हालांकि मैं तो नहीं इसको समझता। इस्लाम में जहाद फ़र्ज़ है और जहाद करना चाहिए। तो इसराइल की टोटल मेरा ख्याल कोई कराची से भी कोई 10% के करीब आबादी है, टोटल 70 लाख के करीब हैं। और अरब वर्ल्ड उसके इर्द गिर्द जिनके बॉर्डर मिलते हैं वो तकरीबन कोई 18-20 करोड़ लोग हैं। तो 100 अरब के पीछे एक इसराइली आता है। बहरहाल एनीवे, वो हमारी कमज़ोरियाँ हैं। तो लेकिन एज ए सिम्बॉलिक जो है इस तरह की चीज़ों का, स्पेशली उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो जब हम ख़रीदते हैं तो उनके पैसे उनको जाते हैं और उन पैसों से वो बम और ये सारी चीज़ें अमेरिका से ख़रीदते हैं। ख़रीद के तो हमारे मुसलमान भाइयों पे और बच्चों पे सब देख लिए होंगे आपने इमेजेस वगैरह, तो उनके ऊपर फेंकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं जब तक हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी उनकी चीज़ नहीं कि जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स की मिसाल ले लें। अब मैकडॉनल्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ओवर एंड अबव जो रिक्वायरमेंट है ना, खाना तो घर में पकता है, खाते भी हैं सब, और अगर बाहर निकल के खाना भी है कोई बर्गर, पाकिस्तानी ब्रांड का ले लें, ओवरऑल पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, किसी मुस्लिम को फ़ायदा होगा। तो इस तरह का जो चीज़ों में इनको अपोज करना है कि ये क्यों कर रहे हैं बाइकआउट, मतलब एक लास्ट स्टेज है, ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो
तो उसको भी हम अपोज करके और लोगों को डिस्करेज करें कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल इनका बॉयकॉट करना चाहिए। उनके जब तक फंड्स ख़त्म नहीं होंगे, ड्राई पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड होना चाहिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको होश आएगी। अदरवाइज़ तो कोई इनको आई डाउट के कोई फ़र्क पड़ेगा। वो तो मुसलमान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं ना सारा काम, क्योंकि ये खाना नहीं देना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं जो भी है बड़े हैं बर्गर वगैरह खा रहे हैं, ये इसके अलावा भी और भी बर्गर है और भी शाखें हैं जो मुसलमान भाई बना रहे हैं, ठीक है ना। ये उनसे लेकर खाएं, ये इनका बाईकाट करेंगे तो इन्हें पता चलेगा ये मुसलमान के ख़िलाफ़ सारा काम प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो ये वो चीज़ें तो नहीं ना चलेंगी। ज़ाहिर है मुसलमान भाई एक दूसरे का साथ देंगे तो काम बनेगा ना। जी बिल्कुल, हमें इस्राएली फ़ौज के जो है पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। वो लोग जो मुसलमानों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम यहाँ रह के अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। और अगर हम सब मुसलमान एक हो जाएं तो हम बहुत बड़ा धाड़े मारता हुआ दरिया बन सकते हैं, और हम इसके लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमें मैकडॉनल्ड, KFC, ये पेप्सी, एरियल, सरफ और हेड एंड शोल्डर वगैरह इन चीज़ों से बाइकाट करना चाहिए, ताकि उन लोगों को हम जो इतनी ज़्यादा मतलब अमाउंट दे रहे हैं ताकि वो हमारे ही मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो उससे फ़र्क पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, अपने शहरियों की बात सुनी, वो बिल्कुल अपने मुसलमान भाइयों के साथ। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोई इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ना मैकडॉनल्ड ना ही दीगर एशिया जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम अपने पैसों से अपने भाइयों पे जुल्म नहीं होने देंगे। फैसलाबादियों का जोश और जज्बा तो आपने देखा, हमारी दुआएं भी जो है वो उनके साथ हैं। चलिए, हम वहाँ जाके जहाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम किसी तरह से तो उनकी जो है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया।